वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में अब टाइम है आयशा पिक आपको दिखाने का। यहाँ पर रीबा जो है वो एम्ब्रॉयडरी पूरी कर रही है, आपको हम दिखाएंगे वंस कंप्लीट हो जाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वी हेल्थ के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए है। क्या करती है हम आपको बताएंगे, और ये स्टूडेंट बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट्स ने बनाई है। मैं इनके फाउंडर से आपको मिलवाना चाहती हूँ जिनका नाम है शाहजेब खान। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमजा तारिक। अस्सलाम वालेकुम। तो शाहजेब, सबसे पहले तो आपसे जानते हैं कि वी हेल्प क्या ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या काम करती है। बेसिकली वी हेल्प एक स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आज से तकरीबन 5 साल पहले इनिशिएट करी गई थी। मोर देन 100 स्टूडेंट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं ऑल ओवर कराची और कुछ कराची से बाहर भी। बेसिकली हमारी जो मेन कोशिश है वो हर सेक्टर में, हर एस्पेक्ट में बेटरमेंट की कोशिश है। सो वी आर अ डाइवर्स टीम और हमारी कोशिश होती है कि जहाँ भी हम बेहतरी कर सकें, चाहे वो सफाई सुथराई के काम हों शहर के लिए, या वो अवेयरनेस सेशंस हों, या वो ब्लड ड्राइव्स हों, या कुछ भी। और कराची से बाहर भी हमने इंटीरियर सिंध एंड KPK तक अपना काम करा है। अमेजिंग, ऑसम। आप कितने साल से वाबस्ता हैं वी हेल्प से? तकरीबन 5 इयर्स हो गए हैं। ठीक है। मैं स्टार्टिंग से पहली एक्टिविटी से साथ हूँ उनके, और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी काम कर चुके हैं अभी तक, और इंशाल्लाह ताला आगे उम्मीद है कि और काम भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। अच्छा, तो जितना आपने काम किया है इस पूरे अरसे में, कौन सा ऐसा काम है जिससे सबसे ज़्यादा आपको लगता है इम्पैक्ट मिला हो, या लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हो, बहुत मदद हुई हो उनकी? मैं आपको बता चलूँ कि कुछ टाइम पहले हम लोग कुर्रम एजेंसी गए थे, जो कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ज़रब अज़ब का ऑपरेशन वगैरह सारा हुआ था। तो इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान आर्मी हमने वहाँ पर जो लोग हैं, जो मुतासरा लोग थे, उनके लिए जो एजुकेशन का काम है वो हम लोगों ने वहाँ स्टार्ट करा है। और मतलब वहाँ पर इतना अवेयरनेस नहीं है एज एन एजुकेशन, क्योंकि ज़ाहिर है बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होंगी तो ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है। उसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए तो एक ऐसी चीज़ है कि जब आप ज़ीरो से लेके करो कुछ, उनके लिए कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़े, तो आई थिंक इट मीन्स अ लॉट। और ऑल द वे फ्रॉम कराची हम कुर्रम गए ये सब करने, तो इट्स रियली गुड। आई थिंक इट्स एन इम्पैक्ट रियली गुड, एब्सोल्युटली। स्पोर्ट्स के लिए जब कोई बच्चा या कोई यंगस्टर, कोई अंडर प्रिविलेज्ड इंसान स्पोर्ट्स खेलना चाहे, तो किस तरह से हम मौके प्रोवाइड करते हैं? वो स्पोर्ट की लाइक गुड्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई इंस्ट्रक्टर भी आता है उनको सिखाने के लिए? वी प्रोवाइड देम गुड्स। हमने उनको गुड्स प्रोवाइड करे, तो उनके इंस्ट्रक्टर हैं वहाँ पे स्कूल्स में जो उनको सिखाते हैं और जिनको सारी चीज़ें देते हैं। और कहाँ देखते हैं आप वी हेल्प को अब इसके बाद? किस तरह से एक्सपैंड करेंगे और क्या क्या करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 साल से ज़्यादा हो गए, तो जब स्टार्ट करा था तो वी वर 2 to 3 पीपल, मोर देन 100 वी आर राइट नाउ, एंड इंशाल्लाह मतलब कोई लिमिट नहीं है, इट विल बी मोर देन थाउजेंड्स। और एम यही है कि इट विल बी अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, अ पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर पाकिस्तान एंड इंशाल्लाह इन द वर्ल्ड एज वेल। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे वी हेल्प के हवाले से? ये मैसेज यही है कि आप अपने पड़ोसियों का और अपने साथ वाले लोगों का जो आपसे नीचे हैं उनका ख्याल रखें, उनकी मदद करें, उनकी मुसीबतें और उनकी परेशानियां समझें। एब्सोल्युटली। अच्छा, वी हेल्प और क्या करता है आपको भी बताएंगे। यहाँ पे अरीबा जो हैं वो कर रही हैं इस एम्ब्रॉयडरी को पूरा, और ये अभी कंप्लीट हो रहा है, राइट? या अच्छा, इसको अगर हम फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करते हैं अरीबा, तो कितना टाइम लगना चाहिए इसमें? एटलीस्ट 2 days तो लगते हैं इफ़ यू आर वर्किंग नॉन स्टॉप। हाँ, नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं तो भी 2 दिन में कंप्लीट होगा। या आई मीन दैट इज़ द मिनिमम टाइम आई एम टेलिंग यू। ओके ओके, और इट डिपेंड्स कि आप खाने पीने की ब्रेक्स कितनी लेती हैं, और आप कितने सोशल हैं, और आप कितना काम करते हैं, राइट? चलें जी, गो अहेड विद दिस, आप इसको कीजिए। वी हेल्प के बारे में मुझे ये भी बताइए कि क्या रिस्पांस आपको फील होता है जब आपने स्टार्ट किया होगा? तो मुश्किल होती होगी लोगों को समझने में, और अब आसानी से लोग मदद भी करने आते हैं, समझ भी पाते हैं इसको। बिल्कुल ऐसा ही मैं समझता हूँ। मेन चीज़ यही होती है कि आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो आसपास जो भी लोग होते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो ये समझते हैं कि भाई थोड़ी सी चीज़ है, ख़त्म हो जाएगी। बट उनको ये समझाना कि ये एक छोटी चीज़ नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं और बहुत सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो स्टार्टिंग में इट वाज डिफ़िकल्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे चीज़ें गुजरी हैं, टाइम गुजरा है, लोग ट्रस्ट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आसान हैं। वेरी गुड। अच्छा, कोई आप लोगों की वो ख़ास एक अचीवमेंट है कि ये काम मज़ीद हम और करना चाहते हैं, या इस नंबर तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसी कोई ख़ास विजन? ऐसा कोई ख़ास विजन तो हमारा ये है कि बस इंशाल्लाह ताला कि हम पूरे पाकिस्तान में काम करें। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान बेहतर हो, लोगों को एजुकेशन मिले। मेन मकसद एजुकेशन पर काम करने का है कि एजुकेशन पे इंशाल्लाह ताला हम आगे वर्किंग करें। बिल्कुल, एजुकेशन। और आप सफाई सुथराई की कोई बात कहते हैं, ऐसा हो सकता है कि हम अपने पाकिस्तानियों को प्यार से
ये बताएं कि कचरा नहीं फेंकते और जमा करते हैं तो गाड़ी में जमा करते हैं या अपनी बाइक पे जमा करते हैं और घर जाकर फेंकते हैं, ऐसे कोई ही। ऐसा मैसेज आप कभी किसी को देते हैं, किसी को कुछ बिल्कुल। सिखाते हैं? जैसे हमारी रिसेंट जो सफाई की एक्टिविटी थी वो इट वाज इन नॉर्थ कराची, तो जो पूरा एरिया है वो एक रेजिडेंशियल एरिया है, तो हम लोगों ने वो 2 दिन एक्टिविटी हमारी चली थी, इसमें हमने पेंट वगैरह सब करा था, लड़कियां भी मौजूद थी हमारी टीम की। तो उस 2 दिन में काम के साथ साथ एक अवेयरनेस ये भी दी थी हम लोगों ने उन लोगों को जो उधर रहते हैं कि हम में से कोई यहाँ पर नहीं रहता, अगर हम यहाँ पर आके काम कर रहे हैं तो इट्स फॉर यू, और इसकी ज़िम्मेदारी ये हो सकता है कि आने एक वाले महीने में ये सफाई ना रहे, लेकिन अगर आप हमारे साथ मिलके काम करेंगे और इस चीज़ का एहसास करेंगे कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर कचरा क्यों फेंक रहे हैं, आप कहीं और फेंक दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज साल से ऊपर हो गया वो जगह साफ़ है और उसमें हम और वहाँ के लोग जो रहते हैं मिल के ये काम होता है, तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एजुकेशन की भी आपने बात की, मैं चाहूँगी कि एजुकेशन की बात को आप ज़रा आगे इस तरह बढ़ाएं कि वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ नहीं सकते, ख़ास तौर पे जो हमारे डोमेस्टिक स्टाफ होता है उनके जो बच्चे होते हैं, किसी तरह आपने कोई ऐसे केसेस देखे कि वो पढ़ाई करने आपके पास आए हो या आपके ज़रिए से कहीं गए हो? जिस तरीके से हमने शाजिब भाई ने आपको बताया KPK के अंदर हमने काम करा, तो वहाँ पे वैसे ही बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हालात और जो वहाँ पे जो वो चल रही थी दहशतगर्दी वगैरह, उसके वो पढ़ नहीं पा रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे माशाल्लाह से, और हमें बड़ी खुशी हुई उनको सामान देने के बाद भी, और जब उन लोगों को देखते हैं पढ़ते हुए तो और ज़्यादा खुशी होती है। क्या बात है, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज जब आप किसी की मदद करते हैं तो रोटी कपड़ा ये सब देना एक टेम्प्रेरी चीज़ होती है, मगर अगर आप किसी एक इंसान को पढ़ाने में, एजुकेशन में हेल्प कर दी तो पूरी ज़िंदगी वो उसके साथ रहेगा, उसको फिर किसी की ज़रूरत नहीं होगी, राइट? तो आप किस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अभी के लिए बस खाना वाना दे दें या फिर पढ़ाई, एजुकेशन एज यू सेड? एब्सोल्युटली हमारा जो मेन फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म चीज़ों पे होता है, बट एज इन जैसे कोविड आया, अभी सैलाब के जो मामला था, इसमें ऐसा होता है कि बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि NGOs का काम यही होता है, वो स्टेट लेवल पे काम नहीं कर सकते, लेकिन इनिशियल लेवल पे जो हम कर सकते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर रहें, तो हम उसमें जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, खाना वगैरह, वो भी फराहम हम लोगों ने करा अल्हम्दुलिल्लाह। बट कोशिश यही है कि इस तरह के काम करे जाएँ कि जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्टफुल हो, और यूथ के अंदर ये पावर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, तो क्यों ना वो अच्छे के लिए करें। बिल्कुल। अच्छा, जब आप लोग निकले थे घर से अभी हेल्प बनाने के लिए, सब सपोर्ट किसने किया था और किसने कहा था कि नहीं हो सकता ये काम? मेरे साथ 2 दोस्त थे, तहार अब्बानी एंड तैमूर, एंड दे सपोर्टेड मी, और उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई कोई मसला नहीं है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और हो जाएगा इंशाल्लाह। और घर वाले भी कुछ, लेकिन घर वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको पता है कि इनिशियल लेवल पे सोचते हैं, और आसपास के और भी ऐसे लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि भाई अच्छा रमज़ान तक है, चलो रमज़ान ख़त्म, ईद ख़त्म, अब ये भी ख़त्म, हाँ, अपना काम करो। तो हमें ये स्टीरियोटाइप तोड़ना था और उनको दिखाना था कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल से भी बंदे उठ के बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एन एग्जाम्पल फॉर मैनी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने ज्वाइन किया था, आपकी क्या रीज़न थी ज्वाइन करने की? मेरी रीज़न यही थी कि अपना काम करें थोड़ा सा लोगों के लिए, अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के दूसरे लोगों को टाइम दें, फिर जब काम करते रहे, जो लोगों की जब खुशी देखते रहे, तो फिर दिल को भी खुशी मिलती रही और अपने भी काम आसान होते रहे, तो फिर इसमें ही लगे हैं। क्या बात है, लोगों की खुशी देखकर अपने भी काम आसान होते रहे। यहाँ पर अरीबा जो है वो ऑलमोस्ट बस कंप्लीट करने वाली है। अरीबा, हमारे शो का टाइम जो है वो बस काइंड ऑफ ख़त्म हो गया है, तो आप यहाँ पे सिर्फ दिखा दीजिए इसको, जब कंप्लीट होगा तो हम अरीबा से ये हासिल करके यहाँ पे कहीं लगा कर आपको दिखाएंगे, है ना अरीबा? Definitely. चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अरीबा आपका। Thank you for having me. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और वी हेल्प के हवाले से अगर कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे? आपसे तो मैं ले चुकी हूँ मैसेज फॉर यू। मैसेज यही होगा कि जैसे कि मैंने बताया कि यूथ के अंदर की स्पेशल पावर होती है कि वो इन्फ्लुएंस करना जानते हैं, तो सही है, ज़िंदगी के सारे काम चल रहे हैं, पढ़ाई जॉब ये सब अपने लिए, बट अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए दूसरों के लिए भी, क्योंकि किसी की हेल्प करना एक सिफ्त है खुदा की, और अगर आप ये काम कर रहे हो तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। जस्ट स्पेयर सम टाइम फॉर द बेटरमेंट, इट विल हेल्प अ लॉट। बिल्कुल, कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस यही ऐड करना चाहूँगा कि आप अपने पड़ोसियों का और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने से नीचे लोगों का ख्याल रखें, उनको देखें, उनकी ज़रूरतें समझें और उनके साथ उनकी मदद करें। अगर आप लोग इतनी मदद कर लेंगे तो हम लोगों की ज़रूरत ही नहीं होगी कि हम लोग आगे खड़े हों और आगे इस तरीके से काम करें। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अरीबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और वेल, जैसे कि इन्होंने कहा
जब आप किसी की मदद करते हैं तो किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई मदद आपके लिए पलट के आती है। और अशफाक अहमद साहब का कहना है कि दुनिया एक मकाफाते अमल है, जो आप दूसरों के लिए करते हैं वही कोई ना कोई आपके लिए भी करता है। तो अच्छे काम करें, दूसरों के लिए एक इम्पैक्ट छोड़ के जाएँ। कभी भी कोई आपको ये सोच के याद नहीं करेगा कि आप कैसे दिखते थे या आप कैसे कपड़े पहनते थे। लोग आपको ये सोच के याद करेंगे कि आपने उनके लिए क्या किया या उनको कैसा महसूस कराया। इसी नोट के साथ चाहते हैं आपसे इजाज़त। अब वीकेंड अच्छा सा गुजारिए, संडे के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए, हम भी करेंगे। अब मुलाकात करते हैं मंडे को आपसे एक नए शो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।